Good afternoon, dear learner. Most welcome at Philoform. This is Sukhvanti Goswami. As you all know, I am taking English grammar class at Philoform, and we have completed many topics in English grammar. Today we are taking text. So, dear learner, come fast. Quickly keep on joining. Today we are taking test, and before start the class, make me confirm audio video is everything fine. Again, good afternoon, dear learner. This is our Philoform platform. यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई वैकेंसी से रिलेटेड हो, और टीचिंग एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, तो सभी इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग हियर एट दिस प्लेटफॉर्म. सो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फिलोफॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं की है, वो डाउनलोड कर लें. गुड आफ्टरनून सलोनी जी. यस सलोनी, मेक मी कंफर्म एवरीथिंग इज फाइन. ये आपका सभी क्लासेस का विद सब्जेक्ट टाइम टेबल है. यू कैन नोट इन योर नोटबुक. यस प्लीज मेक मी कंफर्म. ओके, थैंक यू सलोनी जी. मोस्ट वेलकम एट फिलोफॉर्म. जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2022-23, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत यूज़फुल है. यहाँ पर आपके दोनों पेपर्स की तैयारी होगी. यस सलोनी जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से. एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त. व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये मैंने आप लोगों को समझाया था. व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन? इफ़ यू नो, राइट इन चैट बॉक्स. आज हमारी 3rd क्लास है पेडागोजी की. तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं. जितना सिखाया है चेक करते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आ गया है. अगर समझ नहीं आया है तो हम दोबारा से समझाएंगे. कम फास्ट, क्विकली कीप ऑन जॉइनिंग. आज का क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज. राइट डाउन इन चैट बॉक्स. Language is a medium through which one can express one's ideas, thoughts, views and feelings. और लैंग्वेज का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है. ओके सलोनी जी, डोंट वरी, you will get all classes and all PDF which we have done, so don't worry. आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF और क्लासेज सभी मिल जाएंगी. देखो, लैंग्वेज हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट में हेल्प करती है.
More than 1600 languages and dialects are spoken in India. ऑलमोस्ट यहाँ पर 1600 या इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस और जो आपकी डायलेक्ट्स होती है, जैसे मदर टंग हो गई, आपके अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज हो गई। ओके सलोनी जी। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे हुई। हाउ डिड लैंग्वेज बिगिन। तब तक बच्चों का वेट करते हैं, बच्चे आ जाएंगे फिर हम टेस्ट शुरू करेंगे। हाउ डिड लैंग्वेज बिगिन। लैंग्वेज स्टार्ट कैसे हुई, लैंग्वेज का आरंभ कैसे हुआ। लैंग्वेज स्कॉलर्स हैं। यस, गुड आफ्टरनून माधव जी, गुड आफ्टरनून प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। टुडे वी विल स्टार्ट टेस्ट। टिल देन टेक रिविजन। यस, कम फास्ट, क्विकली कीप ऑन ज्वाइनिंग। और सभी एक बार प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट यू गेट ऑल नोटिफिकेशन। यस, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई। देखो, किसी चीज़ का लैंग्वेज स्टार्ट होने से पहले आज हम एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे लास्ट में थोड़े नरेशन रूल भी लेके आए हैं जो सबके लिए यूजफुल हैं। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक भी है। अर्ली थ्योरीज आर रेफर्ड बाय लैंग्वेज स्कॉलर्स। कुछ थ्योरीज हैं, द वो थ्योरीज, ये हम डिटेल में करेंगे। अभी एक बार थोड़ा थ्योरीज के नेम देख लें। माधव जी, टेलीग्राम पर सभी वीडियोस हैं, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम। द डिंग डोंग थ्योरी ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है आपका एमसीक्यूज में। द वो थ्योरीज, पू थ्योरी। देखो, वो थ्योरी से इमिटेशन करके कुछ वर्ड्स बने हैं, वो हम डिटेल में बताएंगे। डिंग डोंग थ्योरी, द यो ही हो थ्योरी, द ला थ्योरी, गेस्ट्रल थ्योरी, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन सब थ्योरीज से हमारे लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का। वेरी गुड आफ्टरनून प्रीतिमा जी। यस, देखो, द वो थ्योरी आपकी, द आइडिया दैट स्पीच अराउज फ्रॉम पीपल इमिटेटिंग द साउंड्स। साउंड्स की इमिटेट कर करके हमारी लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ है। बो, मू, बा जैसे एनिमल्स की साउंड हो गई। वेरी गुड आफ्टरनून लक्ष्मी जी। हाँ, ये कुछ थ्योरीज ऐसे नेम याद रख लेना आप लोग, एमसीक्यूज में काम आएंगे। ये आपकी लैंग्वेज स्टार्ट करने में इन थ्योरीज ने हेल्प की है।
द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा, इफ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन और लर्निंग, डू यू नो? लैंग्वेज लर्निंग, इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। लैंग्वेज लर्निंग आपके एमसीक्यूज हैं, थोड़ा सा इसलिए करवा देती हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून आशुतोष जी। थोड़े से एमसीक्यूज हैं, उसके बाद आपका नरेशन का टॉपिक है जो आशुतोष जी ने बोला था, इनकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ आज लैंग्वेज लर्निंग के साथ। लैंग्वेज लर्निंग, इफ यू नो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। जिस लैंग्वेज को हम किसी उद्देश्य से सीखते हैं, जिसको हम एफर्ट से सीखते हैं, जिसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं, ट्यूशन लेना पड़ता है। मान लो आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो वो हो गई आपकी लैंग्वेज लर्निंग, और ये फॉर्मल होती है। ये आ जाता है आपका 1 मार्क्स का। क्या होती है ये? फॉर्मल। फॉर्मल वे से आप ये सीखते हो विद रूल रेगुलेशन, सभी रूल इसमें फॉलो किए जाते हैं। ओके, एक्विजिशन थ्योरी भी समझा देते हैं तनुजा जी। वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार लर्निंग देख लें। लर्निंग लैंग्वेज, क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग? जो आप फॉर्मल वे से विद रूल स्पेशल क्लासेस लेते हो। अगर समझ आया है तो थंब कर दें। ये होती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग। Are you getting me? If you are getting, make me confirm. फिर आप लर्निंग में और एक्विजिशन में डिफरेंस सीख जाओगे। मेक मी कंफर्म, डिड यू गेट? ओके, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाएं भाई। हाँ जी, लो जी तनुजा जी, अभी आपको हम एक्विजिशन बता देते हैं। व्हाट इज एक्विजिशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग और एक्विजिशन। आप साथ के साथ समझते जाएं। देखो, एक्विजिशन क्या होता है? एक्वायर करना। एक्वायर करना होता है अर्जन करना, प्राप्त करना। क्या करना? अर्जन करना या अर्जित करना। अर्जित भी बोल सकते हो आप, ठीक है? अर्जित करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं समझाना चाहती हूं आपको, एक्वायर से बना है आपका एक्विजिशन, ठीक है? द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है? जैसे हमारी मदर टंग होती है, जब हम बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? छोटे बच्चे, ठीक है? थोड़ी पिक्चर ऐसी बनी है, समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस। क्या होते हो आप लोग? छोटे बच्चे। और छोटे बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो कहाँ से बोलना शुरू करते हैं? घर से। कहाँ से बोलना शुरू करते हैं? घर से, ठीक है? और किन से? जो उसके चारों तरफ फैमिली मेंबर्स हैं उनकी इमिटेशन करके। किससे? फैमिली मेंबर्स के
फैमिली मेंबर्स की इमिटेशन करके। आर यू गेटिंग? एक बार मुझे बताते जाएं, आर यू गेटिंग? एक्विजिशन में समझा रही हूँ आपको। एक छोटा बच्चा होता है घर पे और उसके फैमिली मेंबर अगर अ बोलेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? अ। अगर आप बोलते हो ए तो बच्चा क्या एक्वायर करेगा? ए। और इसके लिए उसको, ओके आशुतोष जी, बहुत अच्छा है, शॉपिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ दीपावली की, वेरी गुड। ठीक है, जो बच्चा नेचुरल वे से सीखता है, नेचुरली, ये एक्विजिशन, एक्वायर करना क्या होता है? नेचुरल सीखना, मतलब नेचुरल एक्वायर करना। समझ में आया? देखो कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। एक्विजिशन हो गया, आपको कोई एफर्ट नहीं करना, जो आपने चारों तरफ सुने वो आपके कानों में आ गए और वही आपने सीख लिया। तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल क्लासेस नहीं ली। क्या नहीं ली? नो, स्पेशल क्लास की नो नीड, स्पेशल क्लास की नो नीड। सलोनी जी, नोट्स आपको आफ्टर 25 अक्टूबर मिल जाएंगे सभी। हाँ, लेकिन वीडियोज आपको सभी टेलीग्राम पर अभी भी मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। आप अगर हमारे ग्रुप में हो तो हम ऐड कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आया तनुजा जी? What happened, Tanuja? Are you getting my point? हम सभी स्टूडेंट्स की मीटिंग रखेंगे, सभी स्टूडेंट की मीटिंग रखेंगे, तो तब आप सब लोग मीटिंग में आना और आपको सभी लिंक प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम्स के। ओके, वेरी गुड। लर्निंग में और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। अभी मैंने देखो आप लोगों को समझाया है। ये एक्विजिशन नेचुरली हम सीखते हैं। लर्निंग क्या हो गई? आपको एफर्ट्स के साथ स्पेशल क्लासेस लेके सीखनी पड़ती है, विद एफर्ट्स। ठीक है, ये आपकी एक्विजिशन इनफॉर्मल होती है। एक्विजिशन क्या होती है आपकी? इनफॉर्मल। और लर्निंग क्या हो गई आपकी? फॉर्मल, जो अच्छी तरह से आप सीखोगे, विद रूल्स के साथ स्पेशल क्लास में जाओगे। देखो स्टूडेंट्स, अभी आप नोट्स की, वीडियोस की टेंशन मत लो। जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ लें, और ये सभी चीज़ें हमारा काम है आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। एक बार आप लोगों की मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद सभी को लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सभी डेली क्लास लें और फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एक बार सभी समझ आ गया है? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड एक्विजिशन? इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा।
सलोनी जी वेडनेसडे को होगी। सभी स्टूडेंट्स के ओके। एक बार आप राइट भी कर दें, व्हाट इज लैंग्वेज। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग और एक्विजिशन। वेरी गुड, सभी थम करते जाएं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। सलोनी जी सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। आपने फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड कर रखी है ना? यस। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो ये सॉल्व करें। ईयर एंड ब्रेन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ईयर और ब्रेन किसके उदाहरण हैं? एक्वेस्टिक फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ऑडियोटरी फोनेटिक्स, नन ऑफ द अबव। देखो आज मैं भी थोड़ी बहुत ज़्यादा बिजी थी काम के चक्कर में। क्या है कि दीपावली आ रही है तो फेस्टिवल्स के नियर बाई सभी बिजी हो जाते हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल से हमने भी टाइम निकाला है, तो प्लीज़ सभी रिस्पॉन्स देते जाएं। आर यू गेटिंग? हाँ, ईयर एंड ब्रेन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ ये सभी लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलो लेट्स सी आंसर। ऑडियोटरी फोनेटिक्स। अब देखो ऑडियोटरी फोनेटिक्स क्यों है, साथ के साथ हम अदर क्वेश्चन भी करेंगे और जो थ्योरी करते हैं वो तो करेंगे ही। ईयर क्या काम करता है आपका? सुनने का। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। सुनोगे तो तभी कुछ बोल पाओगे। अगर आप सुनोगे तभी कुछ आंसर दे पाओगे, सुनोगे नहीं तो क्या जवाब दोगे? और जो जवाब देना है वो रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? आपका ब्रेन से। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ईयर एंड ब्रेन आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियोटरी फोनेटिक्स। ऑडियोटरी फोनेटिक्स। देखो साथ के साथ कोशिश करूंगी कि निमोनिक्स बताती जाऊं आप लोगों को कि कैसे याद रखें। ऐसे सभी आप पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन में डाउट रहेगा, तो ऐसे याद रखना। ईयर से सुना, सुनने के बाद ही आप कोई चीज़ बोलोगे और बोलना ऑडियो, ऑडिटरी। ठीक है, आर यू गेटिंग? नेक्स्ट है वाउल एलिमेंट इज एसेंशियल टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में वाउल्स कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे, तो वाउल एलिमेंट इज एसेंशियल। स्ट्रक्चर के लिए क्या एसेंशियल होता है वाउल एलिमेंट में? आपने स्ट्रेस अनस्ट्रेस पढ़ा होगा। कहाँ पर हमें किसी वर्ड में जोर दे के बोलना है और कहाँ पर हमें लाइट बोलना है, थोड़ा कम जोर देना है उस पर। ठीक है, वाउल एलिमेंट्स क्या बताते हैं, कहाँ जरूरी होते हैं आपके स्ट्रक्चर में? लेट्स सी आंसर। यस, वेरी गुड माधव जी। सिलेबल,
वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजी इज द ग्रामर ऑफ, मॉर्फोलॉजी इज द ग्रामर ऑफ, किसकी ग्रामर है मॉर्फोलॉजी? सॉरी, मैं थोड़ी सी जल्दी में पीपीटी बना पाई हूँ, टाइम नहीं था, तो क्वेश्चंस के ऑप्शन डालना भूल गई हूँ थोड़े। मॉर्फोलॉजी इज द ग्रामर ऑफ phonemes, sentences, words, phrases. Let's see answer. Morphology. देखो आप सभी बहुत ज़्यादा पढ़ के इस स्टेज पे आए हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी इज द ग्रामर ऑफ वर्ड्स। नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। आप ये सभी क्वेश्चन नोट कर लें। अगर आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक करें। क्वेश्चन सीरीज कैसी है एक बार सभी लाइक करते जाएं। If you think कि question is all questions are very useful, तो प्लीज लाइक थंब कर दें एक बार। Morphemes are divided into dash types. Morphemes कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं? 2. Morphemes are divided into 2 types. The concept of competence and performance referred to, ये कंसेप्ट किसने दिया है competence and performance का? इनका चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है पेडागोजी में। यस, you can write down in your notebook all question answer. So the concept किसने दिया? concept of competence and performance refer to Chomsky. How many diphthong vowels in English language? English language में diphthong vowels कितने हैं? सभी क्लास में थंब करते जाएं इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आर यू गेटिंग? हाउ मैनी डिप्थोंग वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? डू यू नो? देखो मैंने आप लोगों को समझाया भी था, इंग्लिश में साउंड कितनी होती हैं? यस, वेरी गुड तनुजा जी, वेरी नाइस। हाउ मैनी साउंड्स? हमारी साउंड्स होती हैं 44। ओके, और ये 44 साउंड्स किस में डिवाइड होती हैं? कॉन्सोनेंट में और वाउल में। ये मैंने समझाया था बिल्कुल अच्छी तरह से। अभी क्लियर करती हूँ आपकी कंफ्यूजन। तनुजा जी आपका आंसर बिल्कुल राइट था।
ठीक है। कॉन्सोनेंट ये हमारी साउंड है इंग्लिश की, क्या है ये साउंड्स, टोटल साउंड्स हैं 44। फिर हमारे कॉन्सोनेंट और वाउल, वाउल साउंड कितनी है डू यू नो? यस सलोनी बिल्कुल। हाँ, हमें सिर्फ ये पता है कि वाउल कितने होते हैं, इसलिए आप लोग मिस्टेक कर रहे हो साथ के साथ। माधव जी ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 8 होगा। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, इफ यू आर गेटिंग। ठीक है, वाउल डिवाइड होते हैं हमारे 2 पार्ट्स में। देखो हम रट्टा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल समझा के बताएंगे। 2 पार्ट्स में मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग, मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग। देखो यहाँ पर इसी पॉइंट पर आते हैं हम डिप्थोंग पर। मोनोफ्थोंग होते हैं हमारे 12, मोनोफ्थोंग कितने होते हैं 12, डिप्थोंग होते हैं हमारे 8। मैंने एक निमोनिक से बताया भी था कि 8 टाइम डीप किया, और मोनोफ्थोंग मोर देन 8, 12। तो ये कितने वाउल्स हो गए, ऐड करके कर सकते हो या याद करके कर सकते हो। माधव जी 5 नहीं होंगे, हम बात कर रहे हैं हमारे ऑल साउंड्स की। वाउल लेटर 5 होते हैं, वाउल लेटर की बात कर रहे हो आप इधर, हम साउंड की बात कर रहे हैं। आप वाउल लेटर्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं साउंड की। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग किसमें हैं, वाउल्स में 12 मोनोफ्थोंग होते हैं, 8 डिप्थोंग होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डिप्थोंग हो गए आपके 8। क्वेश्चन इज क्लियर? सभी थम कर दें, समझ आ गया है। तो नहीं समझ आया तो आप राइट कर सकते हो कि मैम समझ नहीं आया, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट। वेरी गुड आफ्टरनून रजनी जी। माधव जी क्लियर? माधव जी नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा बताएं। नेक्स्ट, पैरोल इज अ पर्सनल डायनेमिक डैश एक्टिविटी, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल। आर यू राइट? यस रजनी जी, ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपको करवा देंगे। जल्दी करें, टाइम इज गेटिंग ओवर। पैरोल इज अ पर्सनल डायनेमिक
सोशल एक्टिविटी। मैंने आप लोगों को ये लास्ट क्लासेस में बताया है कि व्हाट इज पैरोल, व्हाट इज डायलेक्ट, तो आप लास्ट क्लासेस देख लेंगे एक बार प्लीज समझने के लिए। द कंसेप्ट ऑफ कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस, हाँ दोबारा से आ गया है ये क्वेश्चन, तो अभी आप जल्दी जल्दी आंसर दें। अभी तो सबको याद हो गया होगा। यस, वेरी गुड। यस, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अभी आ गई बारी कॉन्सोनेंट। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? यस, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? देखो अभी हमने बताया आपको टोटल साउंड कितनी थी, 44। टोटल साउंड कितनी थी हमारी, 44। 44 में से वाउल साउंड कितनी थी हमारी, 12 और 8। 12 और 8। ये 44 में से माइनस कर दो, कितना बच गया आपका, 24। तो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड कितनी हो गई, 24। इज इट क्लियर? कॉन्सोनेंट साउंड आपकी हैं 24। यस, ये बहुत डीपली छोटी छोटी चीजें हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आते हैं। यस, आप लोगों ने भी देखा होगा, इफ यू हैव टेकन प्रीवियस एग्जाम्स। हाँ बिल्कुल, सलोनी जी ने बोला यस मैम, बिल्कुल सही। मोनोफथोंग इज ऑल्सो नोन एज, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। तनुजा जी 24 होते हैं। कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखते हैं हम लोग, और गलती करके जब सीखते हैं तो वो परमानेंट सीख लेते हैं, फिर वो आपका माइंड से डिलीट नहीं होगा। कोई बात नहीं, गलती करते जाओ, सीखते जाओ। एक बार सभी बताएं कि आपका सेकंड सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट। मोनोफथोंग इज ऑल्सो नोन एज, यस माधव जी का राइट आंसर आया है बिल्कुल। मोनोफथोंग नहीं, रजनी जी का है, रजनी जी का है, माधव जी का नहीं, रजनी जी का है। कोई बात नहीं रजनी जी, आप डेली क्लास ज्वाइन करें, आपकी ग्रामर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से लेके चल रहे हैं और ऐसे समझाते हैं कि सबको समझ आ जाए। अगर आपने मेरी क्लासेज देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि हम बिल्कुल इजी वे से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समझें। ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड। देखो मोनोफथोंग मैंने समझाया है लास्ट क्लासेस में, बिल्कुल डीपली विद इमेजेस, विद डायग्राम्स, तो आप मेरी लास्ट क्लासेस देख लेना। मोनोफथोंग इज ऑल्सो नोन एज प्योर वाउल्स।
ये क्या होता है कि सिर्फ जो वाउल है सिर्फ उसकी साउंड देगा, इसके साथ कोई दूसरा मिक्सअप नहीं होगा, तो वो प्योर होगा। अगर कोई चीज़ दूसरी उसमें मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो प्योर। मोनोप्थोंग इज ऑल्सो नोन एज प्योर वाउल। क्लियर? ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी यूजफुल और आपकी न्यू नॉलेज भी अपडेट हो रही है। बिल्कुल बहुत कम बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज है। प्योर वाउल्स, मोनोप्थोंग को आप दूसरे किस नाम से जानोगे? मोनोप्थोंग का दूसरा नाम है प्योर वाउल। हाँ, इसमें से आप फाइंड आउट करें स्किल ऑफ लैंग्वेज। स्किल ऑफ लैंग्वेज, इनमें से लैंग्वेज की कौन सी स्किल है? मैंने आप लोगों को सिखाया भी था। इनमें से लैंग्वेज की कौन सी स्किल है? हरी अप राइट। वॉचिंग, वॉकिंग, सीटिंग, रीडिंग। लैंग्वेज की स्किल कौन सी है? किससे हम लैंग्वेज सीखते हैं? इनमें से कौन सी स्किल है जिसकी वजह से हमें लैंग्वेज आती है समझ में? देखो हमारी स्किल हैं रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। ओके, अब इसमें से देखो कि इनमें से कौन सी स्किल आपको मिल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। टाइम इज ओवर, सो लेट्स सी आंसर। Yes, very good. Very good. बिल्कुल राइट आंसर दिया है सलोनी जी ने। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रीडिंग। Grammar translation method is basically used to teach. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो वो बेसिकली यूज किया जाता था या यूज किया जाता है यूज्ड टू। अब देखो स्पेलिंग से वैसे आप खुद समझ जाओगे टेंस कौन सा है, टू टीच। Grammar translation method is basically used to teach. ओके रजनी जी, डोंट वरी, छोटे मोटे काम तो आते रहते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। माधव जी, वॉचिंग होता है देखना, तो हमारी लैंग्वेज स्किल 4 मैंने आप लोगों को बताई थी, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। यस, क्लासिकल लैंग्वेज। लेट्स सी आंसर। क्लासिकल लैंग्वेज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो और लास्ट के जो भी प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यस, क्लासिकल लैंग्वेज।
ओके रजनी जी, मिल जाएगी आपको सभी क्लासेस। वेडनेसडे को हम लोग मीटिंग करेंगे, फिर आप लोगों को सभी लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े तब तक। और कमेंट्स करते जाएं क्लासेस अच्छी लगी हैं, और आप लोगों को किस चीज़, किस सब्जेक्ट में किसकी नीड है, क्या क्वेरी है, ठीक है। जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज। अब देखो, कुछ सिखाने का तरीका है, जैसे जर्नी है, आप सिखाते हो क्या, एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन। पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल दिखाओगे, फिर उसके बाद उसके बारे में समझाओगे, ठीक है। पहले आप क्या शो करोगे, एग्जाम्पल, और फिर उसको आप समझाओगे, जनरलाइज करोगे। तो वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा मेथड है आपका, पीरियोडिकल, इंसिडेंटल, इंडक्टिव, डिडक्टिव। इनमें से एक आप लोगों को बताना है। एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन कौन सा मेथड है आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। इंडक्टिव और डिडक्टिव, इनमें से एक पक्का आता है। यस, वेरी गुड सलोनी जी। इंडक्टिव कौन सा रहेगा आपका, चलो लेट्स सी आंसर, बाकी आपका आंसर में पता चल जाएगा। इंडक्टिव, आप एक निमोनिक बना सकते हो इसका। एग्जाम्पल से क्या हो गया, इन हो गया, एग्जाम्पल से इन हो जाता है। अगर आप लोगों को पहले एग्जाम्पल दिखा दिया जाए तो वो मेमोरी में इन हो जाता है। एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, इंडक्टिव, ठीक है, वेरी गुड। सभी साथ में बताते जाएं भाई, क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन सीरीज कैसी है, एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है, और जो मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, मेरा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, एक बार सभी कंफर्म करते जाएं। फिर आपके मेथड्स हैं। इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, known to unknown, heavy material to light ones, abstract to concrete, none of the above. इंडक्टिव मेथड कैसे सिखाता है, क्या प्रोसेस होता है इंडक्टिव मेथड का। देखो, आजकल हम क्या कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को इजी वे से समझाएं। तो बच्चों को क्या करेंगे, पहले हम क्या सिखाते हैं, अगर आपको मान लो कुछ भी मीनिंग सिखाना है। ओके, थैंक यू रजनी जी, सलोनी जी, अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, ठीक है। इंडक्टिव मेथड का क्या प्रोसेस होता है, आजकल हम बच्चों को सिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव क्यों, ताकि नॉलेज इन हो जाए, नॉलेज इन हो जाए। सलोनी जी, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट नहीं आएगा, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इन इजी वे से इन हो जाए तो हम क्या करेंगे, इजी टू कॉम्प्लेक्स किस में आता है आपका, इजी टू कॉम्प्लेक्स आपका आएगा इंडक्टिव में। इजी टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल
टू कॉम्प्लेक्स समझ लो या इजी टू, अगर आप लोगों ने इजी पढ़ रखा है तो इसलिए मैंने इजी लिख दिया है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नोन टू अननोन, जो बच्चा जानता है उससे जोड़ के हम नेक्स्ट नॉलेज सिखाएंगे, नोन टू अननोन, और उसके बाद हम अननोन की तरफ बढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, जो जानता है बच्चा उससे स्टार्ट करेंगे, और फिर नहीं जानता फिर उसकी तरफ जाएंगे। ओके, बच्चा क्या जानता है उससे हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। क्या होता है, इंडक्टिव मेथड। हाँ बिल्कुल राइट रजनी जी। सो आंसर देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ सब समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। नहीं सलोनी जी, देखो मैंने अभी तो आपको समझाया है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, देखो ये रहा। ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखा करो सभी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेट्स सी आंसर। ओके, थैंक यू माधव जी। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अब देखो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इनसे कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा किए हैं। अगर इनमें से आपको कुछ नहीं आता तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, इज इट क्लियर? एक बार राइट करते जाएं, राइट डाउन इन चैट बॉक्स व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज, मैंने आपको बताया उनका एनवायरनमेंट क्या, उनके फैमिली मेंबर, उनके पड़ोसी, उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे जो वर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। ये सब मैंने लास्ट क्लासेस में समझा रखा है। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, ये क्लियर हो गया। ये सभी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, राइट डाउन इन योर नोटबुक, अपने नोट्स बना लें। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो फिर कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पेडागोजी के 15 मार्क्स आपके लिए सिक्योर रहेंगे। और देखो एक एक नंबर इज 1 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स से ही आपका पेपर क्लियर भी हो सकता है और 1 मार्क्स से आपका पेपर क्लियर नहीं भी हो सकता। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। एक बार सभी क्लास को फीडबैक दे दें। आशुतोष जी तो आज क्लास में है नहीं, उन्हीं के लिए स्पेशल नरेशन लेके आए थे और अभी टाइम भी हो गया है। वैसे अगर आप चाहते हो कि सभी क्लासेस आपको दोबारा से करवाएं, रिवीजन करवाएं, तो आप डेली क्लास ज्वाइन करें और कमेंट बॉक्स में राइट करें व्हाट डू यू वांट, व्हाट्स योर नीड। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग क्लास, फॉर वॉचिंग वीडियो। देखो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दिखा देती हूँ सभी को कि हमने ये सब कर लिया है पेडागोजी में। ये सब हमने आज किया है।
ओके सलोनी जी, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। ये सभी क्वेश्चन आज हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। ऑलमोस्ट आपके 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। तो एक बार सभी क्लास बंद करके, मतलब कि पॉज करके, स्टॉप करके आप अपने आंसर सोल्व करना और फिर देखना कि आपको कितना समझ आया है। अगर किसी ने सिलेबस नहीं देखा है तो आप लोग ये क्लासेस देख लेना। इसमें मेरे सभी सिलेबस हैं 6 to 8 सभी पेपर्स के। ये प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज के, लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल्स। ये आपकी स्किल्स थी, ठीक है, ये सभी स्किल्स हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। देखो आपके नियर बाई 100 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, तो आप ये सभी देख लेना इन क्लासेस में, ठीक है। देखो लैंग्वेज स्किल में आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई डाउट रहेगा आपका। हाँ, कुछ बचे हैं तो वो हम बाद में करेंगे। अभी बीच में हमें ग्रामर करनी है। 3 डेज हम पेडागोजी करेंगे, 3 डेज ग्रामर करेंगे, ताकि जिन बच्चों को जिस चीज़ की नीड है। हाँ बिल्कुल रजनी जी, मैंने अभी बोला है आपको कि 3 डेज पेडागोजी हमने कर ली है। तो अभी हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। सभी एक बार लाइक कर दें क्लास को, अच्छी लगी है तो। नहीं अच्छी लगी है तो भाई डिसलाइक कर सकते हो। अगर लगता है कहीं पर कमी है तो आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू अगेन एवरीवन। Okay, thank you again. Okay, bye everyone.